हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर 4। जैसा आप सब जान रहे हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आयनिक सॉलिड पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में जहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा हेडिंग डालते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जैसा नाम से ही क्लियर है, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो मेटल के द्वारा बना हो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स। यहाँ पे देखिए सॉलिड किससे बना हो? मेटल से मिलकर बना हो। यहाँ पे देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटेलिक सॉलिड्स। अब यहाँ पे अगर हम मेटल की बात करें तो कौन कौन से मेटल होते हैं? जैसे कॉपर, आयरन, हाँ, जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे एक मेटल है। इनके द्वारा अगर हम लोग कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, इन सब के द्वारा अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? मेटल एटम होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड बनेगा वो किससे बनेगा? मेटल और मेटल के एटम से बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेटल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जिसके थ्रू ये पार्टिकल एक दूसरे से बंधे होंगे, और जब पार्टिकल जितना अच्छे से एक दूसरे से बंधे होंगे उतना बढ़िया सॉलिड हमारा अवेलेबल होगा, मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इनके बीच जो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उस फोर्स को क्या नाम देंगे? मेटेलिक फोर्स। क्या नाम देंगे? मेटेलिक फोर्स। अब यहाँ से हमको लग रहा है डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या हो सकता है? इन मेटेलिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या हो जाएंगे? मेटल एटम्स एंड इन बिटवीन देम ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो गया? डिफिनेशन तैयार हो गया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? मेटल एटम होंगे और उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए ये हमारे क्या हो गए? मेटल एटम हो गए। अब इनके बीच ये हम मान लेते हैं कोई एक मेटल है, ये इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये मेटेलिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। इनके बीच मेटेलिक बॉन्ड होगा और ये जो दो पार्टिकल आपस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलकर क्या बनाएंगे? एक सॉलिड का निर्माण करेंगे। उस सॉलिड्स को हम क्या नाम देंगे? मेटेलिक सॉलिड्स। अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में हम दूसरे टर्म की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की टर्म की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग आयनिक सॉलिड्स में पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर की याद बताएं तो आयनिक सॉलिड्स में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि द टोटल नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट अराउंड नाइबरिंग एटम। हाँ, यही तो हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे बात करते जो आयनिक सॉलिड्स मिल थे वो हमारे दो प्रकार के आयन से मिलकर बने होते थे। पहला कौन होता था? एक एनायन होता था और दूसरा क्या होता था? केटायन। क्योंकि हमको मालूम है एनायन और केटायन से मिलकर जो सॉलिड्स का निर्माण होता है उसे हम लोग आयनिक सॉलिड्स के बंद कहते हैं। और आयनिक सॉलिड्स में अगर हम बात कर लें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे अगर यहाँ बात करें, अगर हमारे पास कोई केटायन है, उसके नाइबर में कितने नंबर ऑफ एनायंस प्रेजेंट है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर कोई एनायन प्रेजेंट है उसके नाइबर में कितने केटायन प्रेजेंट है वही उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर इस केटायन के लिए हम पूछे आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 एनायन नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड प्रेजेंट है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, आप कहेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है?
6 है क्योंकि इसके अराउंड में 6 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज एंड प्रेजेंट अराउंड एन एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने टॉपिक पे आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। देखिए मेटालिक सॉलिड्स क्योंकि ये मेटल से मिलकर बना होगा। अगर हम बात करते हैं अगर कोई हमारा मेटल एटम किससे मिलकर बना हुआ है, सिल्वर से मिलकर बना हुआ है या गोल्ड से मिलकर बना हुआ है या कॉपर का हुआ है, तो कॉपर का अगर मेटल होगा, कॉपर की कोई शीट होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ कॉपर के ही एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ऐड न करके कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट अलोंग नाइबरिंग एटम। नाइबरिंग एटम के अलोंग जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नाइबरिंग एटम प्रेजेंट along an atom is known as coordination number, is known as its coordination number। अब यहां से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला। जैसे अगर हम बात कर लेते, हमने कोई एल्युमिनियम की थिन शीट बनाई, किसकी बनाई, एल्युमिनियम की थिन शीट। जब एल्युमिनियम की थिन शीट बनाएंगे तो यहाँ पे जितने भी मेटल प्रेजेंट होंगे सिर्फ एल्युमिनियम के ही मेटल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक एटम को रिप्रेजेंट कर लिए। अब इस एटम के अराउंड जितने भी इसके नाइबरिंग एटम प्रेजेंट होंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि जैसे अगर हम इस एटम को कंसीडर कर लें, तो अब यहाँ पे देखिए अगर इस एटम को कंसीडर कर लें तो इस एटम के नाइबरिंग में सबसे नियरेस्ट में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, क्या नियरेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम और ये छठवां एटम। तो कितने नंबर हुए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि जो हमने एटम कंसीडर किया है इसके नेबरिंग में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एटम कंसीडर कर लें, मान लेते हैं अगर हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं, तो अगर यहाँ से प्रेजेंट टाइम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग डिफाइन करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये देखिए इस एटम के अराउंड एक ये एटम प्रेजेंट है और एक ये एटम प्रेजेंट है। अगर इस एटम के अराउंड हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नाइबरिंग एटम प्रेजेंट along an atom is known as its coordination number। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। कभी कभी आपसे ये एग्जाम में एक नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे इसकी कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, अब देखिए जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ये मैलिएबल एंड डक्टाइल क्या होते हैं, क्या होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कैसे होते हैं। जनरली अभी हमने आपको बताया कि जितने भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं, देखिए मेटल के फॉर्म में हम मान लेते हैं ये कोई हमारा सॉलिड है, क्या मान लेते हैं ये हमारा कोई सॉलिड है और ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, तो या इसको कह देते हैं हमारा कोई मेटेलिक सॉलिड है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये मेटेलिक सॉलिड किसके बने, कॉपर। और जो कॉपर होता है यहाँ पे कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cu2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसके फॉर्म में, Cu2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए जब ये Cu2+ और Cu2+ के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे Cu2+ के साथ इसके दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
अब ये इलेक्ट्रॉन किस फेज में होता है? मोबाइल फेज में होता है। किस फेज में होता है? मोबाइल फेज में होता है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होंगे? ये एक दूसरे के यहाँ पे देखिए एक क्लाउड का निर्माण कर दें। ऐसे देखिए क्या बना है, यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ देखिए मोबिलिटी क्या होगा? क्रिएट होगी। मोबिलिटी क्या होगी? क्रिएट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका करंट पास होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस भी मेटल के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना बढ़िया आपके कंडक्टिविटी को शो करेंगे। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी मेटेलिक एटम होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज हेयर प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के आपके गुड और कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटेलिक सॉलिड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी मेटल वायर होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा क्या होगा? कोवेलेंट सॉलिड्स होगा। कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करें, जैसा यहाँ पे फर्दर नेम से अगेन क्लियर हो रहा है कि कोवेलेंट सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स जहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बंधे होंगे, ऐसे सॉलिड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बंधे होंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे? कोवेलेंट सॉलिड्स। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, आइए हेडिंग डालते हैं, क्या? कोवेलेंट सॉलिड्स। अब देखिए कोवेलेंट सॉलिड्स, सबसे पहले जैसा हमने बताया कि कोवेलेंट सॉलिड्स में कोवेलेंट सॉलिड ऐसा सॉलिड जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, जहां पे क्या प्रेजेंट हो? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपको मालूम है एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप जानते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट आपके क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे क्या हो जाएंगे? मेटल हो जाएंगे। सॉरी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे क्या हो जाएंगे? एटम हो जाएंगे, नॉन मेटल एटम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट फोर्स हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग कह सकते हैं या कोवेलेंट फोर्स कहेंगे। जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं हम इनको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग एटॉमिक सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एटॉमिक सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? इनको हम लोग कहते हैं 3D नेटवर्क सॉलिड, 3D नेटवर्क सॉलिड्स। देखिए इनका 3D नेटवर्क सॉलिड इसलिए जानते हैं क्योंकि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, सॉरी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में अरेंज होते हैं, काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि जो आप जानते हैं जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसे 3D नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है काफ़ी लंबा होता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात कर दें, किसकी बात कर दें? डिफिनीशन की। हमारा डिफिनीशन क्या हो जाएगा? इन कोवेलेंट सॉलिड्स the constituent particles are atoms and in between them इनके बीच क्या होगा? strong covalent bond exist। ठीक है, इनके बीच एक strong covalent bond का एग्जिस्ट करेगा। अब इनकी प्रॉपर्टी की हम बात कर दें, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर दें, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी? प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? आपके मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं।
जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। अब देखिए क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। अगर हम बात करें जैसा कि जो यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, जो एटम होते हैं, ये किसके थ्रू बने तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन, ये देखिए 4 डिफरेंट बॉन्ड से अपनी बॉन्डिंग बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है, फर्दर ये कार्बन, ये आप यहाँ पे देखिए इनका अरेंजमेंट आप सब देखिए, इनका जो अरेंजमेंट होता है ये इस टाइप के अरेंजमेंट्स रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या इसके पास किसी प्रकार की कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में ना हो, मोबाइल फेज में ना हो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका आज का कंप्लीट लेक्चर हुआ हमारा कोवलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे, जहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप्स के हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें वहां पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जहां पे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टडी करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।